सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे एंकर पर्सन हैदर अवान। बुलेटिन का बाकायदा आगे सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस का फ्रंट लाइन पर बरसरे पैकार तिब्बी अमले पर बड़ा वार। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के गायनी यूनिट के डॉक्टर्स, नर्सेज समेत तिब्बी अमले के 35 अरकान में कोरोना की तस्दीक हुई है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 TMOs, 3 हाउस ऑफिसर, 2 हेड नर्सेज, आया और स्वीपर्स इनमें शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फ्रंट लाइन पर बरसरे पैकार तिब्बी अमले पर बड़ा वार। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर के गायनी यूनिट के डॉक्टर्स, नर्सेज समेत तिब्बी अमले के 35 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और उन अफराद में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 TMOs, 3 हाउस ऑफिसर, 2 हेड नर्सेज, आया और स्वीपर्स शामिल हैं। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। पाकिस्तान में 462 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 180 अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस तरह कोरोना के बायस 39% अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 4 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 20,000 के करीब टेस्ट हुए, जो पाकिस्तान की कुल टेस्टिंग का 10% है। अदादो शुमार के मुताबिक 20,000 टेस्टों में से 15% अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 मई तक 180 लोग जाँ बहक हो गए हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक शुदा मरीजों का 5% जाँ बहक हो चुका है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जितनी अमवात हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। टोटल पाकिस्तान में अफराद जिनकी अमवात हुई हैं वो हैं 462, जिनमें से 180 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इस तरह कोरोना के बायस 39% अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जबकि 4 मई तक खैबर पख्तूनख्वा में 20,000 के करीब टेस्ट हुए थे, जो कि पाकिस्तान की कुल टेस्टिंग का 10% है। और आदाद शुमार के मुताबिक 20,000 टेस्टों में से 15% अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 4 मई तक 180 लोग जाँ बहक भी हो चुके हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में तस्दीक शुदा मरीजों का 5% जाँ बहक हो चुका है, जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। अब तक टोटल अमवात पाकिस्तान में 462 लुकमा अजल अफराद हो गए हैं कोरोना के बायस, जिनमें से खैबर पख्तूनख्वा में 180 अफराद हैं जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर इंतखाब आलम ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिन ब दिन कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात में भी इजाफा हो रहा है और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है और अमवात जिस सूबे में हुई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा है। क्या कहेंगे आप, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने एक ऐसा कदम लेते हुए बतदरीज लॉकडाउन को कम कर रहे हैं, लेकिन और इसकी वजह भी यही है कि वो गरीब तबके की तंगदस्ती को दूर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम बाहर निकलें तो हमने जो 4 एहतियाती तदाबीर हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जो है वो हम सोशल उसमें दूसरों को बचाने के लिए करते हैं और अपनी हिफाजत के लिए हम हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें अगर हम बाहर भी निकलें तो ये हम पर लाजमी है, ये मजहबी और कौमी फरीजा है हमारा कि हम दूसरों की खातिर हम मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मुजाहरा करें और अपने आप को कम से कम 5 से 6 फुट तक दूर रखें जी। अब डॉक्टर्स हजरात जो है फ्रंट लाइन पर हैं, पैरामेडिक्स हो गए, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं, तो बस अब मैं सबसे यही इल्तिमास करूंगा कि उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये एक अनदेखा दुश्मन है। इसे हम हद्दुल इम्कान कोशिश तो करते हैं कि PPE का यूज करके और दूसरे जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इसे बचा जाए, लेकिन आप ये देखें कि इस वायरस का जो साइज है वो 120 नैनोमीटर है, मतलब 1 मीटर का 1 करोड़वां हिस्सा। तो इतना छोटा है कि ये कभी मतलब इसको इतनी ज्यादा एहतियाती तदाबीर लेने के बावजूद भी ये किसी के जिस्म में दाखिल हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़खर काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और कोरोना
کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ڈاکٹرز بھی اب متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اگر پشاور کی بھی بات کی جائے تو آج 35 ڈاکٹرز اور نرسز سمیت پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس میں شامل تھا۔ 35 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں، نمبر 1 وہ پہنچ چکا ہے اموات کے حوالے سے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، اس کی دو وجوہات ہیں۔ گو کہ جو لیٹسٹ فگر ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں مرنے والوں کی تعداد 185 ہو گئی ہے، جو یقینی طور پر پورے ملک میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دو چیزوں پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ ایک تو جو سوشل فیبرک ہے کے پی کا، خیبر پختونخوا کا، وہ کافی کلوز سوسائٹی ہے، ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور اس وجہ سے جو سوشل گیدرنگ ہے وہ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے ہیلتھ اسٹرکچر کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی یہ دوسری دفعہ ہے، یعنی لگ بھگ 7 سال ہو چکے ہیں اس صوبے میں حکمرانی کرتے ہوئے۔ لیکن اگر پرفارمنس دیکھی جائے اور خصوصاً ہیلتھ انفراسٹرکچر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے سامنے خیبر پختونخوا کا جو ہیلتھ اسٹرکچر ہے وہ بالکل ایک قبرستان کی مانند ہے۔ MTI ایکٹ کے نفاذ کے بعد ایک پروجیکٹ کی طریقے سے لیا گیا پورے صوبے کو، ہیلتھ سیکٹر کو، اور یہی وجہ ہے کہ ہاسپٹلز میں جو مینجمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اب تک 20,000 کے قریب جو ٹیسٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور پورے ملک کی اگر دیکھا جائے تو وہ صرف 10% ہے۔ تو PTI جو مرکز میں حکومتی دعوے دار ہیں اور سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، خود ان کی یہ حالت ہے کہ ٹیسٹنگ جو ریشو ہے نہ صرف وہ کم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے اس بیماری کے باعث وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو SOPs ہیں وہ پورے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی آبادی ان کے تمام تر جو دباؤ ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو صوبے کے 8-9 کے قریب جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں کہ تمام کا تمام جو بوجھ ہوتا ہے وہ یکدم ان کے اوپر آتا ہے۔ جو بھی مریض ہوتا ہے تحصیل لیول کی سطح پر بھی ان کے پاس ہاسپٹلز ہیں، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز بھی ہیں، اور لیکن ان تمام BHUs وغیرہ بھی ہیں۔ اگر اس ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے اور تحصیل سطح پر یہاں تک کہ جو نچلی سطح پہ ہے وہاں پر اس کی اسکریننگ کی جائے اور اس کے بعد ایک پراپر طریقے سے اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا جو دیگر ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں وہاں تک لائے جائے۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہی ہے کہ جتنے بھی سسپیکٹڈ کیس ہیں وہ ان کو براہ راست جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف لایا جائے گا، جس طریقے سے ہم نے پشاور کے اندر دیکھا، LRH میں جہاں موت کی تعداد سب سے زیادہ رہی، اس طرح حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وہاں پر آپ جائیں تو اسے لگتا ہے کہ ضلع پشاور بھر کے جتنے بھی مریض ہیں وہ انہی 2 بڑے ہاسپٹل کی طرف لائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے اور جو مینجمنٹ کے ایشو جس کا میں نے ذکر کیا وہ سامنے آ رہا ہے۔ MTI ایکٹ جس کی مخالفت کی پنجاب کے ڈاکٹرز نے، لیکن یہاں پر صوبے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مینجرز ہاسپٹلز کے زیادہ ہیں، البتہ جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں بدقسمتی سے اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد جس کی مخالفت پنجاب کے ڈاکٹرز نے کی اور PTI نے اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کے بعد جتنے بھی سینئر ڈاکٹر تھے، تجربہ کار پروفیشنل تھے، وہ یا تو صوبے سے باہر چلے گئے یا پھر ملک سے ہی باہر چلے گئے یا پھر انہوں نے اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی، اور اب اس وقت جو مینیجرز ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں جن کا جو بیہیویئر ہے وہ اسی طریقے سے پروفیشنل نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے یا جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے KP میں ہیلتھ کا وہ ناقص ہے، اور اب ہم اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگت رہے ہیں اب طریقہ عالم صوبے کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ اموات کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب کا اگر دیکھیں تو ان کے تو آبادی بڑی ہے، وہاں سے کیسز جو سامنے آ رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ سندھ کے اندر اگر کراچی کی آپ بات کر لیں ان کی آبادی بڑی ہے، لیکن صوبے خیبر پختونخوا کے اندر جن کی آبادی منیجبل تھی اور جس کے حوالے سے PTI حکمرانوں کا یہ دعویٰ رہا تھا پچھلی حکومت میں کہ انہوں نے صحت میں جو انقلابی اقدامات کیے، اب میرے خیال میں وہ تمام کے تمام جو انقلابی اقدامات تھے یا جو ہیلتھ سٹرکچر کے اندر ان کی تبدیلیاں تھی وہ اڑ کے ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ انتہائی کاکا خیل سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ ڈاکٹر انتخاب عالم پروفیسر آف میڈیسن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں
अहम खबर से शामिल करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को नाअहल और करप्ट करार देकर केवल अज वक्त रिटायर करने का मामला। ज़राए के मुताबिक वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हलकों में शदीद बेचैनी पाई जाती है, जिस पर अहम ब्यूरोक्रेट्स ने रिटायरमेंट का निज़ाम शफाफ होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? और देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से 20 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले नालायक और करप्ट अफसरों को कबल वक्त रिटायर करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रूल्स वज़ा किए गए और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नए रूल्स का जो इजरा किया है, इस हवाले से वफाकी ब्यूरोक्रेसी जो मरकजी कैडर सर्विस है उसमें तशवीश पाई जा रही है। ब्यूरोक्रेसी के बाद हल्कों में शदीद बेचैनी और इसतराब इस हवाले से मौजूद है। इन अफसरान का मौक़िफ़ है कि इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल होने का उन्हें अंदेशा है। अफसरान बताते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस जैसे जो ग्रुप्स हैं ये इंतहाई ताकतवर और बाअसर है। इनके अफसरान जो हैं वो असर रसूख रखते हैं, लिहाजा उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन अफसरान का ताल्लुक ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, सेक्रेटेरिएट ग्रुप वगैरह से है, वो इसकी जद में आएंगे। इसके अलावा जिन अफसरान की लॉबी कमज़ोर है या फिर वो अपने काम से काम रखते हैं और दयानतदारी के लिए जो है दयानतदारी के राह पर चलकर जो बड़े अफसरान हैं या हुकूमतें हैं उनको टफ टाइम देते हैं, उन अफसरों के लिए तरक्की के मौके पहले से कम हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो राय हैं वो इस हवाले से बता रहे हैं कि कबल वक्त रिटायरमेंट का तस्वुर सिविल सर्वेंट्स एक्ट की के सेक्शन 13 में पहले से मौजूद है। सिर्फ अमल दरामद अब हो रहा है, जिसके लिए हुकूमत ने जो है वो मैकेनिज्म वाज़े किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा की मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश हुए। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 1 घंटा 45 मिनट तक पूछताछ की गई। 2 जून को फिर तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर में पेश हुए और आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 1 घंटा 45 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर में पेश हुए। नैब ने शहबाज शरीफ की पेशी से मुतालिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान नैब का कहना है कि नैब मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है। नैब ने शहबाज शरीफ से मुतालिक आज कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। मीडिया अहमकाना कयासराइयाँ फैलाने से गुरेज करे। नैब तहकीकात में पूछे गए सवालात मख्फी रखने पर यकीन रखता है। आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि नैब ने शहबाज शरीफ की पेशी से मुतालिक चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है और इसी हवाले से तर्जुमान नैब का कहना है कि नैब मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना तेजी से फैलेगा। दिहाड़ीदार और छोटा तबका लॉकडाउन से बहुत मुतासर हुआ। आवाम को कोरोना से बचाना और रोजगार भी पैदा करना है। लॉकडाउन की वजह से मुल्क में बड़े मसाइल हैं। आवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया को शिकायत दर्ज कराएं। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। हम क्यों लॉकडाउन को खोल रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। नौकरियां चली गई हैं। वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने, तो इसलिए जो हम जब लॉकडाउन खोलेंगे तो ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस। लेकिन हमें पता है कि अगर हमने ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। हुकूमत की जानिब से 9 मई को लॉकडाउन में मुमकिना नरमी के पेश नजर रेलवे ने 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया।
ट्रेन ऑपरेशन की बहाली से मुतालिक लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को हिदायत जारी कर दी। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, बताएगा क्या फैसला सामने आया है? जी बिल्कुल, 9 मई से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानब से लॉकडाउन में नरमी का ये मामला है, जिसके ऊपर वज़ारत रेलवे की तरफ से वफाकी हुकूमत की जांच के बाद 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन चलाने का फैसला है वो कर लिया गया है। इस हवाले से एक मरासला जो है वज़ारत रेलवे की जानब से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल है वो किया गया है, और ज़राए का ये कहना है उस मरासले के मुताबिक 10 मई से जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की हिदायत हैं वो जारी की गई हैं, और ये कहा गया है कि 10 मई से 28 से 30 ट्रेनें हैं मेन लाइन के ऊपर जो अहम ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। और इस साथ ये भी कहा गया है कि 2 दिन के बाद मजीद जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जांचनामा तलब किया जाएगा, और हतमी फैसला जो है वो वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद करेंगे। और यही कहना है ज़राए का कि वज़ारत रेलवे की तरफ से एक मरासला जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल किया गया है। उसके मुताबिक 10 मई से जो पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो जुज़वी तौर पर बहाल है वो करने का फैसला है वो किया गया है, और इसका जो ख़त्मी ऐलान है वो लॉकडाउन की तरफ में जो नरमी के बाद आने वाले अहकामात हैं उसके पेश नज़र किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पीवीसी और पीएमसी पाइप्स की बरामद पर जीरो रेटिंग की सहूलत दे दी है। वजारत तजारत ने जीरो रेटिंग की सहूलत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत तजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2016 में तरमीम कर दी है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक पीवीओसी और पीएमसी की एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स की शरह जीरो होगी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट यूनिट को जीरो रेटिंग की सहूलत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि हुकूमत ने पीवीसी और पीएमसी पाइप्स की बरामद पर जीरो रेटिंग की सहूलत दे दी है। अताउर रहमान ने मैच फिक्सिंग का बयान बदलने पर वजाहत जारी कर दी है। कहते हैं वसीम अकरम के कहने पर बयान बदला था, करियर वसीम अकरम की वजह से ख़त्म हुआ, अब चुप नहीं रहूँगा। जी, मैं हूँ अताउर रहमान, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो खालिद साहब ने, जो हमारे साबिका चेयरमैन थे, जो उन्होंने बयान दिया है वो हकीकत पे मबनी है, और जो सच्चाई थी वो मैंने उस वक्त भी बता दिया था कमीशन में भी, और